हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं नील रेटेड सप्लाई के बारे में। नील का मतलब होता है शून्य। सरकार ने जिन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के अंतर्गत रखा है उनके लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए हैं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। इनमें से वो सभी गुड्स और सर्विस जो 0% टैक्स स्लैब में आते हैं उन्हें नील रेटेड गुड्स और सर्विस कहा जाता है। अब जो कि नील रेटेड गुड्स पर 0% टैक्स लगता है तो इन पर हमें आईटीसी नहीं मिलता है। नील रेटेड गुड्स में अनाज, नमक इत्यादि आते हैं। अब हम जानते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई के बारे में। एग्जेम्प्टेड सप्लाई यानी ऐसी गुड्स और सर्विस जिन पर जीएसटी का कोई भी स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स में फल, सब्जियां, दूध, दही, ब्रेड इत्यादि आते हैं। अब जबकि एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस पर जीएसटी नहीं लगता है तो इस पर भी आईटीसी नहीं मिलता है। अब हम जानते हैं नॉन जीएसटी के बारे में। नॉन जीएसटी यानी ऐसी गुड्स और सर्विस जो जीएसटी स्कोप के बिल्कुल ही बाहर है, उन्हें नॉन जीएसटी गुड्स और सर्विस कहा जाता है। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसी गुड्स और सर्विस है जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है। चलिए अब देखते हैं कि टैली में इसकी एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नील रेटेड गुड्स की एंट्री करेंगे तो उसके लिए जाएंगे हम वाउचर पर। यहाँ हम परचेज की एंट्री करेंगे, उसके लिए F9 प्रेस करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A। नेम ऑफ आइटम में हम राइस लेंगे जो नील रेटेड में आते हैं, तो इसका लेजर हमने क्रिएट नहीं किया है, पहले इसका लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्टर C से। नेम में लेंगे हम राइस, अंडर प्राइमरी डालेंगे। यूनिट में हम लेंगे केजी, क्रिएट करेंगे इसे। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, HSN कोड डालेंगे। राइस एक नील रेटेड गुड्स है तो हम यहाँ पर नील रेटेड सेलेक्ट करेंगे। अब इसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी डालेंगे, रेट, एंटर। अब यहाँ पर SGST और CGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर नहीं आया है, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम राइस नील रेटेड की कैटेगरी में बनाया है और नील रेटेड पर 0% टैक्स लगता है, इसलिए यहाँ पर कोई टैक्स अमाउंट नहीं आया है। अब इस एंट्री को हम सेव करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जेम्प्टेड की एंट्री कैसे करते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A। यहाँ पर हम मिल्क की एंट्री करेंगे तो उसका लेजर हमने क्रिएट नहीं किया है, पहले उसका लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्टर C से। नेम में मिल्क डालेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे लीटर। अब इसे एक्सेप्ट करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर, HSN कोड डालेंगे। मिल्क एग्जेम्प्टेड गुड्स में से है तो हम यहाँ पर एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करेंगे। अब इसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी डालेंगे, रेट, SGST और CGST लगाएंगे। तो यहाँ पर भी कोई टैक्स अमाउंट नहीं आया है, क्योंकि स्टॉक आइटम में हमने एग्जेम्प्ट सेलेक्ट किया था। एग्जेम्प्टेड गुड्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर कोई टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर नहीं आया है। अब इस एंट्री को हम सेव करेंगे। अब हम देखते हैं नॉन जीएसटी की एंट्री।
इसकी एंट्री हम अकाउंटिंग इनवॉइस में करेंगे, तो पहले हम जहाँ से चेंज मोड करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए। यहाँ पर हम पेट्रोल की एंट्री करेंगे, तो पहले उसका लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्टर सी से। नेम में हम लेंगे पेट्रोल, इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है HSN कोड। यहाँ पर हम नॉन GST सेलेक्ट करेंगे। अब इसे सेव करेंगे। अमाउंट डालेंगे, कंट्रोल ए। यहाँ पर हम GST सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नॉन GST में GST का कोई स्कोप ही नहीं है। अब इस एंट्री को हम सेव करेंगे। तो इस तरह से आप नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST की एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।